single day. I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको यूज ऑफ लाइक एंड लव। ये दो एक्शंस हैं, इनको किस तरह से अपने डेली लाइफ में हम लोग यूज कर सकते हैं। चाहे आप किसी चीज को पसंद करते हो या फिर किसी काम को पसंद करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जैसा कि हम जानते हैं, आज हमारा टॉपिक है यूज ऑफ लाइक एंड लव। तो जब हम लोग कोई काम या फिर कोई चीज पसंद करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं लाइक का। किसका यूज करते हैं हम लोग? लाइक का। तब यूज करते हैं जब हम लोग कोई काम पसंद करते हैं, पसंद करना। लेकिन जब कोई काम या फिर कोई चीज हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो वहां पे हम लोग लव एक्शन का यूज करेंगे। ओके, बहुत ज्यादा पसंद करना, पसंद करना। जैसे मान लिया किसी को चॉकलेट पसंद है तो वो क्या कहेगा? वो कह सकता है आई लाइक चॉकलेट। लेकिन किसी को अगर बहुत ज्यादा पसंद है तो वहां पे वो यूज कर सकता है आई लव चॉकलेट्स। क्या? आई लव चॉकलेट्स। तो इसका एग्जाम्पल बनता है, जैसे अगर कोई चीज पसंद है तो आई लाइक समथिंग। समथिंग के प्लेस पे जो भी चीज पसंद है वो चीज हो सकता है। अगर कोई काम पसंद है, ऐसे किसी को डांस करना पसंद होता है तो वो बोल सकता है आई लाइक टू डांस। तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा आई लाइक टू एक्शन। एक्शन की जगह पे कोई काम, मुझे ये काम पसंद करना पसंद है, आई लाइक टू एक्शन। अगर इसी तरह भी और लिख सकते हैं हम लोग, इसी तरह और बोला जा सकता है, जैसे आई लाइक एक्शन में आईएनजी, ये भी हो सकता है। एक्शन प्लस आईएनजी, दो वे में बोल सकते हैं। जैसे मुझे डांस करना पसंद है, आई लाइक टू डांस। यहां पे बोल सकते हैं सिंपली आप कि आई लाइक टू डांस, मुझे डांस करना पसंद है, आई लाइक टू डांस। बट इसी तरह और बोल सकते हैं डांस में आईएनजी लगा के, एक्शन में आईएनजी लगा के, जैसे आई लाइक डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है, आई लाइक डांसिंग। ये भी हो सकता है आई लाइक टू डांस। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं इन सब चीजों को। आई लाइक समथिंग, आई लाइक टू एक्शन, एक्शन के जगह पे कोई भी काम, और आई लाइक एक्शन में आईएनजी, मतलब मुझे कोई काम पसंद है। तो इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया आपको कहना है, किसी से पूछना है कि क्या तुमको डांस करना पसंद है या फिर क्या तुमको चॉकलेट पसंद है। तो क्वेश्चन किस तरह से होगा हमारा? क्वेश्चन हमारा बनेगा डू यू लाइक समथिंग। क्या तुमको, अब समथिंग की जगह पे कोई भी सामान हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती हैं। और डू यू लाइक एक्शन, कोई भी एक्शन भी हो सकता है, डू यू लाइक टू एक्शन, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हाँ मुझे यह चीज पसंद है तो क्या हो जाएगा आंसर? यस आई लाइक समथिंग। हाँ मुझे यह चीज पसंद है। अगर नहीं, मुझे यह नहीं पसंद है तो क्या हो जाएगा आंसर? नो आई डोंट लाइक समथिंग। मतलब समथिंग की जगह पे कोई भी चीज हो गया, पसंद है तो हाँ यस आई लाइक समथिंग, नहीं पसंद है तो नो आई डोंट लाइक समथिंग। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है और इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर मान लिया आपको पूछना है किसी अपने फ्रेंड से कि क्या तुमको चॉकलेट खाना पसंद है या फिर तुमको चॉकलेट पसंद है,
तो क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्पल के तौर पे हमारा, डू यू लाइक चॉकलेट्स? डू यू लाइक चॉकलेट्स? अगर हाँ मुझे चॉकलेट पसंद है तो क्या हो जाएगा, यस आई लाइक चॉकलेट्स, और मुझे चॉकलेट्स पसंद है। अगर नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है तो क्या हो जाएगा, नो आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, नहीं मुझे चॉकलेट्स नहीं पसंद है। इसी तरह ये हो गया पहला फॉर्मूला, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मान लिया आपको अपने फ्रेंड से पूछना है, किसी अदर पीपल से पूछना है, या फिर अदर पीपल के बारे में पूछना है कि क्या उन्हें चॉकलेट पसंद है। अगर आपको इस तरह से पूछना है तो क्वेश्चन क्या बनेगा, देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बनेगा डज ही, क्योंकि यहाँ पे ही है तो डज उसके साथ टाइम वर्ड यूज होता है, आपको पहले भी बताया गया क्लास में। सो क्वेश्चन बनेगा डज ही लाइक समथिंग, समथिंग की जगह पे कोई भी चीज आ सकता है। क्वेश्चन हमारा ये हो गया। आंसर पॉजिटिव में क्या होगा, यस ही, लाइक के लाइक में क्या ऐड हो जाएगा, यस या यस, है ना। तो क्या हो जाएगा, यस ही लाइक्स समथिंग, लाइक्स समथिंग, हाँ उसे यह चीज पसंद है, या फिर वह यह चीज उसे पसंद है। लेकिन नहीं, उसे अगर यह चीज पसंद नहीं है, अगर इस तरह से बोलना है तो क्या हो जाएगा, नो ही डजंट लाइक समथिंग, नहीं उसे यह चीज नहीं पसंद है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका एक सेकंड फार्मूला बनता है। ये फार्मूला इस बेस पर है कि अगर आपको किसी अदर पर्सन से पूछना है, अदर पर्सन के बारे में पूछना है, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्या उसे मूवी देखना पसंद है। मैंने यहाँ पे बोला एक्शन भी हो सकता है और समथिंग की जगह पे कोई सामान या फिर कोई चीज भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग एक एक्शन लेते हैं, तो मूवी देखना का मतलब होता है वॉच मूवी। ठीक है, और जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि जब एक्शन यहाँ पे आ जाता है तो आप लिख सकते हैं लाइक के बाद टू वॉच मूवी, या फिर टू एक्शन, या फिर एक्शन में आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी। तो एक्शन प्लस आईएनजी मतलब वॉचिंग मूवी भी हो जाएगा, वॉचिंग मूवी हो सकता है इस तरह से ना। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा। क्वेश्चन हमारा बन जाएगा डू, मान लिया उसके बारे में पूछना है कि क्या उसे मूवी देखना पसंद है। क्वेश्चन बनेगा डज ही लाइक वॉचिंग मूवी, या फिर ये भी हो सकता है डज ही लाइक टू वॉच मूवी, या फिर डज ही लाइक वॉचिंग मूवी। एक्शन में आईएनजी ऐड कर दिया हमने। तो हाँ उसे मूवी देखना पसंद है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, यस ही लाइक्स टू वॉच मूवी, या फिर ही लाइक्स वॉचिंग मूवी, वॉचिंग मूवी। नहीं, उसे मूवी देखना नहीं पसंद है, तो क्या हो जाएगा, नो ही डजंट लाइक वॉचिंग मूवी, नहीं उसे मूवी देखना नहीं पसंद है। यह हो गया आपका लाइक का यूज। बढ़ते हैं सेकंड वर्ड, एक्शन हमारा जो है लव है। अब इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं जैसे बहुत जब पसंद होता है, जैसे आपको बताया गया। ठीक है, तो मान लिया कोई चीज या फिर कोई डिश है आपका जो आपका फेवरेट होता है, बहुत ज्यादा पसंद है आपको, तो आप बोल सकते हैं आई लव, और समथिंग की जगह पे वो सामान, वो चीज और डिश हो सकता है। ठीक है, मुझे यह चीज बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा जब पसंद होता है आई लव समथिंग, ये हो गया। कोई काम अगर पसंद है, जैसे कुछ लोग को डांस करना पसंद होता है, कुछ लोग को सिंगिंग करना बहुत ज्यादा पसंद होता है,
तो जब इसे कोई वर्क बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो आप लोग यूज़ करते हैं आई लव, एक्शन में ING, मतलब आई लव एक्शन में ING, या फिर ये भी हो सकता है आई लव टू, अब एक्शन जो भी है आपका, आई लव टू डांस ऐसे बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आई लव डांसिंग, इस तरह से। ठीक है, तो 3 वे में आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका 3 वेज ऑफ यूजिंग दिस वर्ड। अब अगर मान लिया आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि क्या तुमको मोमोज खाना बहुत पसंद है, या फिर क्या तुमको चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, ठीक है, ऐसे मान लिया आपको पूछना है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन हो जाएगा डू यू लव समथिंग। समथिंग की जगह पे कोई भी चीज हो सकता है, या फिर कोई एक्शन आगे आप ऐड कर सकते हैं कि क्या आपको ये काम पसंद है। अगर हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यह चीज, तो क्या हो जाएगा आंसर? यस आई लव, और समथिंग की जगह पे वो चीज आप ऐड कर सकते हैं, यस आई लव समथिंग। अगर नहीं मुझे या बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, या फिर किसी ने आपसे पूछा डू यू लव दिस थिंग, डू यू लव चॉकलेट्स, आपने कहा नहीं आई डोंट लव चॉकलेट्स, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं नो आई डोंट लव समथिंग। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। सो इट बिकेम अ फॉर्मूला। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे किसी ने आपसे पूछा क्या आपको चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर क्या आपको मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत लोगों को मोमो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मोमोज, ठीक है, तो आप मान लिया पूछते हैं कि आपको मोमो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डू यू लव मोमोज। अब कुछ लोग कहते हैं हाँ मुझे मोमो बहुत ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे वहां पर? यस आई लव मोमोज, हाँ मुझे मोमोज बहुत पसंद है। लेकिन अगर नहीं बोलना है, आंसर नेगेटिव में है, तो क्या होगा? नो आई डोंट लव मोमोज, मुझे मोमोज बहुत ज्यादा नहीं पसंद है। ठीक है, अब अगर पूछा जा रहा है इस तरह से किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि इस तरह से कि क्या उससे मूवी देखना बहुत ज्यादा पसंद है, क्या उसे मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है, तो जब ऐसे मान लिया हमारा सेंटेंस है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा डज ही, क्योंकि ही है तो डज हो जाएगा, डज ही लव समथिंग। अब अगर हाँ उसे बहुत ज्यादा पसंद है, तो यस ही लव्स समथिंग। अगर नहीं उसे बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, तो क्या हो जाएगा? नो ही, टाइम वर्ड है हमारा डज, तो क्या हो जाएगा? डज में नॉट ऐड हो जाएगा। आपको पहले भी बताया गया है डू डज का यूज है ना, तो क्या हो जाएगा? नो ही डजन लव समथिंग। इस कोर्स में जितना आगे बढ़ते जाएंगे, जो पिछला क्लास है उसका इंपॉर्टेंस उतना ही होगा, है ना। जैसे मान लिया आप 6th क्लास को जब अच्छे से पढ़े हो, 6, 7, 8 को, तभी आपका बेस स्ट्रांग होता है और आप 9, 10 में भी अच्छा पढ़ाई कर पाते हो, है ना। लेकिन आप 5th तक पढ़ के डायरेक्ट 9 में एडमिशन कर लीजिए, क्या होगा? कोई मतलब नहीं है उसका। सेम गोज विद दिस आल्सो, ओके। फ्रॉम द डे 1 अगर आप स्टार्टिंग करते हैं पढ़ना, तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा सब कुछ और काफ़ी इजीली समझ आएगा। तो फॉर्मूला नंबर 4 हो गया ये। अब किसी अदर के बारे में पूछना है कि क्या उसको मोमोज बहुत पसंद है,
तो एग्जाम्पल क्या बनेगा हमारा? एग्जाम्पल हो जाएगा डज ही लव मोमोज। क्या उसे मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है? अगर हाँ उसे मोमो बहुत ज्यादा पसंद है तो क्या हो जाएगा? यस ही लव्स मोमोज। हाँ उसे मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है। अगर नहीं उसे मोमोज बहुत ज्यादा नहीं पसंद है तो क्या हो जाएगा? नो ही डजंट लव मोमोज। नहीं उसे मोमोज बहुत ज्यादा नहीं पसंद है। ठीक है ना? ये था आपका फॉर्मूला नंबर 4। और कुछ देते हैं हम एक्शंस के बारे में, एक्शंस या फिर एक्शंस एंड कुछ वर्ड्स दे देते हैं जिनको आपको इन सब जो फॉर्मूलाज हैं उस पर अप्लाई करके एग्जाम्पल्स क्रिएट करने हैं। एक्शंस हो गए और कुछ वर्ड्स जैसे होता है पैराग्लाइडिंग। ठीक है? तो पैराग्लाइडिंग करना बहुत लोग को पसंद होता है। ठीक है? इस तरह से डांसिंग, मोमोज, पिज्जा, यूजिंग सेल फोन। कुछ लोग को मोबाइल चलाना पसंद होता है, शायद कुछ लोग को नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल को, है ना? तो ये हो गए आपके कुछ एक्शंस, कुछ वर्ड्स जिनका यूज करके आप एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना बहुत ईजी है। जो फॉर्मूला आपको बताया गया उसमें जहां पर एक्शन है, जहां पर समथिंग है, बस उसमें यही आपको ऐड करना है, चेंज करना है थोड़ा सा, बन गया आपका एग्जाम्पल। इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। मान लिया आप कहीं गए होटल पे, आप पूछ सकते हैं डू यू लाइक दिस थिंग। ऐसे करके बेसिक क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या आज का क्लास रहा, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इसका आप होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, एंड आपको स्क्रीनशॉट लेना है और नोट करना है। सो सबसे पहले बताया गया कि आज का टॉपिक क्या है, लाइक एंड लव। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देन नेक्स्ट 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 एंड लास्ट। ओके, सो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको आज के क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, नया सीखे होंगे कुछ ना कुछ आप। ठीक है? तो आज का जो क्लास हमारा लाइक एंड लव था, उसको किस तरह से इन दोनों एक्शंस को आप डेली लाइफ में अपने यूज कर सकते हैं, आपको बताया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, जो वर्ड एंड एक्शंस दिए गए इनका होमवर्क का कंप्लीट करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day